सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आज के व्लॉग में मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि हम अपने न्यू कार से पहली बार जो लॉन्ग डिस्टेंस कवर कर रहे हैं तो उसे कैसे कवर कर रहे हैं। तो आज हम जा रहे हैं उज्जैन महाकालेश्वर एंड एक ट्विस्ट बताऊँ, हम अकेले हम चार नहीं हैं, मैं मम्मी पापा सहस्य अकेले नहीं है, हमारे साथ मेरे मामा और मामी भी जाने वाले हैं। बट फिलहाल वो हमारे साथ नहीं है, हम उन्हें उज्जैन स्टेशन पे मिलने वाले हैं। देन वी विल गो फ्रॉम आवर कार इंदौर। देन आपको दिखाते हैं कि हम आगे क्या करने वाले हैं। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। सो गाइज, गाड़ी चला रहे थे मुकेश अंकल एंड आगे बैठे थे पापा और मम्मी बैठी है मेरे बगल में और सर मेरे बगल में। एंड कुछ व्यू ऐसा है मेरी गाड़ी का, जैसे कि आप देख सकते हैं। एंड हम गाइज निकल चुके थे घर से 5 बजे हम निकल चुके थे। मैंने घर से व्लॉगिंग स्टार्ट इसलिए नहीं किया बिकॉज थोड़ी बारिश बहुत हो रही थी यहाँ पे, और इस वजह से मैंने व्लॉगिंग कार में अंदर इन करने के बाद स्टार्ट किया। तो हम 5 बजे निकल चुके थे घर से। तो देखते हैं कि अब उज्जैन हम कितनी देर में पहुँच जाएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ तब तक के लिए। और जो भी आएगा खाना वाना ये वो सब बना के लाई हूँ, तो रास्ते में जो भी हम लोग करेंगे वो सब ब्लॉग में रहेगा। ठीक है, इनको भजिया खाना है तो भजिया की दुकान में रोकने बोल रहे हैं, तो देखते हैं, बने रहिए हमारे साथ। कैसे हमारी गाड़ी आधी गाड़ी पूरी पानी के अंदर थी। मुझे तो डर भी लग रहा था कि कहीं मेरी न्यू गाड़ी में कुछ हो ना जाए, बट भगवान, क्योंकि हम महाकालेश्वर के दर्शन करने जा रहे थे, इससे भगवान ने हमारा। जैसा कि आप देख सकते हैं, हम पेट्रोल पंप भराने के लिए पेट्रोल पंप आए थे और पानी देखो गाइस कितना ज़्यादा है। ये देखो, दिख रहा है आपको पानी कितना ज़्यादा है गाइस। और हम रुके हुए हैं, वेट कर रहे हैं कि आगे वाली गाड़ी बढ़े। तो गाइज, हम कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से हम एक्सप्रेस वे नहीं पकड़ के कोई दूसरे रूट में चले गए थे, और आप देख सकते हो कितना ज़्यादा पानी जमा हो चुका था, कितना बाढ़ आ गया था। गाइज, हम निकल तो गए थे घर से, बट हमें पता नहीं था कि हम पहुंच पाएंगे कि भी नहीं पहुंच पाएंगे। तो गाइज, ये अहमदाबाद का व्यू है। हम पेट्रोल भरवाने रुके थे, आप जैसे कि देख सकते हो। न्यूज़ में भी आपने देखा होगा कि अहमदाबाद, बड़ोदरा, ये सब में बहुत रेड अलर्ट है। तो मैं आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस दे देती हूँ बेसिक, जो आप अगर कभी गाड़ी से ट्रैवल कर रहे हो बाय कार और समथिंग, तो ये सब आप ज़रूर देखना। आप कभी भी अपने डैशबोर्ड में जो स्क्रीन होता है उसमें भी कभी मैप मत लगाना, बिकॉज नेटवर्क इशू की वजह से वो मैप कुछ और दिखाएगा और आप अपनी स्पीड की तरह से चलती जाइएगा। तो आप प्लीज़, मैं आपको प्रीफर कर रही हूँ कि आप हमेशा अपने फ़ोन में मैप लगा के रखिएगा। तो आखिरकार हम पहुँच चुके थे महाकालेश्वर उज्जैन। हम पहुँच चुके हैं उज्जैन, जैसा कि मैंने आपको सुबह ही दिखाया था कि हम उज्जैन पहुँच चुके थे 6:30 बजे के आसपास। एंड क्योंकि थोड़ा रोड पे वडोदरा के साइड, अहमदाबाद के साइड थोड़ा जाम था और एक्सट्रीम हैवी रेन के वजह से थोड़ा पानी जमा हो गया था रोड पे, तो हमें लेट हो गया आने में। तो आप टेंशन मत लीजिए, अगर आप गुजरात साइड से आ रहे हो तो आपको इतना टाइम नहीं लगने वाला है आने में। एंड अब हम जा रहे हैं उज्जैन रेलवे स्टेशन। हमने होटल नहीं, धर्मशाला में हमने रूम ले लिया है। एंड हम नहा के रेडी हो चुके हैं सब लोग, और मामा और मामी को हम लेने जा रहे हैं रेलवे स्टेशन। तो मामा मम्मी आएंगे, नहाएंगे, सुनाएंगे, फिर हम लोग मंदिर जाएंगे, दर्शन करेंगे मंदिर में, महाकाल में, फिर नाश्ता वास्ता कर लेंगे। फिर ये भैया सोएंगे, ये रात भर बेचारा 12 घंटे गाड़ी चलाए हैं भाई, थक गए हैं। उसके बाद वो भैया सो जाएंगे, फिर हम लोग और जो छोटे छोटे मंदिर है वो सब दर्शन करने में 2-4 घंटे लगेंगे। फिर हम लोग खाना खा के ओमकारेश्वर निकल जाएंगे। सो गाइज, आज का प्लान तो मम्मी ने आपको बता ही दिया। मैं वीडियो बनाते रहूंगी बीच बीच में, सृष्टि वीडियो। सो गाइज, जो मम्मी ने प्लान बनाया है, चलिए देखते हैं उस पर हम खड़े उतरते हैं कि नहीं, खड़े उतरते हैं कि नहीं। तो बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए
बाय बाय। कार का व्यू आप देख सकते हो, पूरा गंदा हो चुका है क्योंकि बारिश हो रही थी एंड पूरा पुराना लग रहा है, बट इट्स ओके, वी कैन मैनेज। मम्मी वहाँ खड़ी है, देखो। हाय मामी। सो गाइज हम आ चुके हैं ऑटो लेके महाकाल के मेन मंदिर जहाँ पे है वहाँ। तो अब हम जा रहे हैं मंदिर की तरफ, वॉकिंग डिस्टेंस है तो हम चल के ही जा रहे हैं गाइज। तो मिलते हैं आपसे मंदिर के अंदर। क्योंकि गाइस मामी ने पहले ही बोल दिया था कि मैं चल के नहीं जाने वाली, तो हमने एक ई रिक्शा बुक कर लिया था उसने हमें बोला था कि वो पर पर्सन 20 रुपीज़ लेगा। तो हम 6 जन थे तो वो 120 रुपये बोल रहा था, बट हमने उसे 100 रुपये में मना लिया। और जैसे कि आप देख सकते हैं ऑटो में मैं, मम्मी, मामा, मामी, सहस्य और पापा आगे बैठे थे। फिर उसने हमें मंदिर के थोड़े पास उतार दिया और जैसे कि आप देख सकते हो हम वॉक करके जा रहे थे। ये उज्जैन की स्ट्रीट्स के व्यू है। फिर ये आप देख सकते हो ये मंदिर जब हम जा रहे थे तो उसके स्टार्टिंग में जो मंदिर के फूल माला ये सब खरीदने का जो दुकान होता है ये वो व्यू था और इट वाज वेरी नाइस। एंड उसके बाद हम लोग एक टीका लगाने के लिए रुक गए थे। एंड आप जैसे कि देख सकते हो ये टीका फ्री में नहीं लगाते हैं गाइज, मैं आपको पहले ही बता दूं। ये टीका लगाने का वो पर पर्सन 10 रुपये लेते हैं। तो आप पहले ही उसको बता देना कि भाई हम इतने जन हैं तो हम आपको इतना ही पैसा देने वाले हैं, वरना वो बहुत मतलब थोड़ा बदतमीजी करने लगेंगे वो लोग। ओके, तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि आपको कितने पैसे मंदिर तक आने में लगेंगे। ओके, तो अब आप बने रहिए और देखिए हमने कैसे उज्जैन महाकालेश्वर मेन ज्योतिर्लिंग का दर्शन कैसे किया। तो गाइज हम जहाँ पे भारत माता मंदिर है कॉरिडोर के साइड से एंटर किए थे। हम एकदम जो स्टार्टिंग है मंदिर का वहाँ से एंट्री नहीं लिए थे, हमने यहाँ से एंट्री लिया था और व्यू कुछ ऐसा था। तो हमने आधा कॉरिडोर तो इसमें ही देख लिया था। एज यू कैन सी हम लाइन में लगे हुए नहीं हैं मतलब चल रहे हैं। एंड भीड़ तो बहुत है गाइस क्योंकि सावन आने वाला है। मम्मी पापा आ गए हैं एंड मामा मामी ये रहे एंड हम लोग लाइन में चलते जा रहे हैं और अभी मंदिर पहुंचने में मेरे हिसाब से हमें टाइम लगेगा। और फिर मंदिर के अंदर फ़ोन लेके जाना अलाउड नहीं हो रहा था, बट हमने कैसे कैसे उनसे परमिशन लिया और आप देख सकते हो कि हम अंदर गए तो कितना भीड़ था गाइज। मामा का हम वेट कर रहे थे क्योंकि वो फ़ोन जमा करने गए थे। और जब मेन मंदिर घुसे गाइज हम, तो आप जैसे कि व्यू देख सकते हो, इट वॉज रियली बहुत मस्त था गाइज, जैसा कि आप देख सकते हो। हमने मंदिर के दर्शन कर ली थी और क्योंकि सावन आने वाला है तो एक्सट्रीम लेवल का भीड़ था गाइस, तो हम अंदर तक नहीं जा पाए, वरना मैं वहाँ का भी वीडियो बना के आपको दिखाती। बट अभी जितना है उतने में काम चलाना पड़ेगा मुझे भी। तो आपको एक ट्विस्ट बताती हूँ। हमने रखा था मंदिर के बाहर चप्पल और मेरी प्यारी सी मामी का सैंडल जो कि एकदम नया था, ब्रांड न्यू, मिंत्रा से उन्होंने परचेज किया था। ठीक है, तो उन्होंने वो, हम जब चप्पल रख रहे थे तो उन्होंने वो सबसे ऊपर रखा। तो मैंने उन्हें बोला मामी आपका न्यू चप्पल बहुत अच्छा दिख रहा है, आप ना उसको सबसे नीचे रखो वरना कोई ले ना जाए, मार ना ले। बस मैं तो नॉर्मली इसे मजाक में बोला था। जब हम एंटर कर रहे थे, जब हम आ रहे थे, तो अब क्या हुआ आगे वो मामी बताएगी। मामी क्या हुआ? बस रोना आ रहा है। तो फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ? जैसे ही हम लोग आए, चप्पल लिया, देखा मामी का चप्पल गायब। लिटरली मामा का खाली पैर दिखा दो, मामा खाली पैर चल रहे हैं और मामी अरे ऐसे पीछे दिख रहा है और मामा खाली पैर चल रहे हैं और अपनी धर्म पत्नी को उन्होंने अपना चप्पल प्यार दे दिया चप्पल। तो गाइस आपको सजेस्ट कर रही हूँ कि आप भी अगर कभी मंदिर आओ, स्लीपर में आइए, तो स्लीपर में आओ, सैंडल वैंडल में ना आओ और सैंडल वैंडल में ना हो वरना चोरी हो जाएगा गाइस, ठीक है। और व्हाइट कलर तो गाइस हमें दर्शन करते करते 1 बज गए थे, तो हमने सोचा क्यों ना कुछ नाश्ता कर लिया जाए। तो सबसे पहले हमने ये अमरूद ले लिया था, उसके बाद डोसा, और मम्मी को मेंदू वड़ा खाने का मन था तो मेंदू वड़ा। ये डोसा आ गया है, मेंदू वड़ा खत्म हो गया भाई, तुरंत बहुत अच्छा था। कैसा था टेस्ट? अच्छा था। ये डोसा मस्त दिख रहा है मुझे। मेंदू वड़ा आ चुका है, अभी लोग मामा लेके आएगी अमरूद। इतना कुछ खाने के बाद कुछ मीठा तो बनता है, तो यहाँ की फेमस जलेबी खाना ना भूलें। अब हम जा रहे हैं एक ऑटो रिजर्व करके, ऑटो रिजर्व करके काल भैरव, मंगलनाथ मंदिर, हरसिद्धि मंदिर, जो भी छोटे छोटे लोकल मंदिर है यहाँ पे, फेमस लोकल मंदिर,
तो हम वहाँ जा रहे हैं, तो मिलते हैं आपसे वो मंदिर में, तब तक के लिए। तो गाइस सबसे पहले हम आ चुके थे महर्षि संदीपनी आश्रम। यहाँ पे कृष्ण भगवान ने अपनी पढ़ाई की थी, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे एक छोटा सा म्यूजियम टाइप बनाया है, जहाँ पे फोटोज़ के द्वारा समझाया गया है कि किस किस टाइप की उन्होंने पढ़ाई की थी, ठीक है। जैसे उन्होंने सोते कैसे हैं, खाते कैसे हैं, पढ़ते कैसे हैं, खेलते कैसे हैं, या तीर कैसे चलाते हैं, हर एक चीज़, हर एक छोटी चीज़ की पढ़ाई की थी उन्होंने इसी आश्रम में, ठीक है। तो ये यहाँ पे ऐसे फ़ोटोज़ के द्वारा आपको समझाया जाएगा, और उसके नीचे लिखा हुआ होगा कि ये ऐसे इस चीज़ की पढ़ाई की थी, ऐसे पढ़ाई की थी, ठीक है। तो ये कुछ व्यू है अंदर का। उसके बाद यहाँ से निकलने के बाद आपको ये एंट्रेंस में ही आपको ये टेम्पल मिलेगा, ठीक है, कुंडेश्वर महादेव का टेम्पल मिलेगा। तो ये मैं अंदर एंट्री नहीं की थी। और सेंटर में आपको ये छोटा सा जो ये तालाब है ये मिलेगा। इस तालाब में ऐसा बोला जाता है कि वो कभी कभी नहाया करते थे, और इसमें आपको बहुत छोटे छोटे टर्टल्स दिख जाएंगे। तो ये प्लेस बहुत सही लगता है देखने में। उसके बाद आप ऐसे स्ट्रेट जाते रहिएगा तो आपको यहाँ पे भी वही सब दिखाई देगा कि उन्होंने कैसे पढ़ाई की थी वगैरह वगैरह। जैसे कि यहाँ पे देखिए या क्या क्या पढ़ाई करते हैं भगवान लोग, तो ऐसे फ़ोटोज़ बनाए गए हैं, ये देखिए जैसे कि आप देख सकते हैं। और ये जो बैम्बू से इन लोगों ने ये बनाया था ना गाइज़, ये बहुत ही सही लग रहा था। और गाइज़ आश्रम के बाहर आपको हमेशा ये 2 हाथी खड़े दिखेंगे। सो गाइस सेकंड स्टॉप था हमारा मंगलनाथ मंदिर। तो मामा और मम्मी ने ये फूल का टोकरी खरीद लिया था, जो कि उन्हें पड़ा था 100 समथिंग रुपीज़ में। इससे महंगे वाले भी अवेलेबल थे, जैसे 150 200 समथिंग, बट हमने ये वाला परचेस किया। और उसके बाद हम निकल पड़े थे मंदिर के लिए। तो मंदिर का आगे का व्यू कुछ ऐसा था जैसा कि आप देख सकते हैं। फिर ग्राउंड फ्लोर पे कुछ मुंडन ये सब करवाना होता है तो आप करवा सकते हो। वहाँ पे बहुत भीड़ था तो वो मैंने वीडियो रिकॉर्ड नहीं किया। देन फर्स्ट फ्लोर पे मेन मंदिर है, जैसा कि आप देख सकते हो भीड़ बहुत थी। अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि मेन मंदिर में कितनी भीड़ थी। बहुत लाइन लगा हुआ था गाइस। तो यहाँ पे वीआईपी दर्शन भी होता है। वीआईपी दर्शन मतलब यहाँ पे आप बस भगवान को टच करके, लाइक जो फूल है वो टच करवा के आप आ सकते हो। तो उस दर्शन का आपको पर पर्सन 150 रुपीज़ लगेगा। तो मामा मामी ने वो दर्शन 300 रुपये में दोनों ने वो वाला दर्शन करके आ गए वो लोग। हम लोग नहीं गए क्योंकि एक्सट्रीम लेवल वाला लाइन था और बज रहे थे 3। फिर गाइस वीआईपी दर्शन करने के बाद जब मामी वापस आई तो मामा मामी और मम्मी ने वो सारे फूल वहाँ गणपति बप्पा पे चढ़ा दिया। और ग्राउंड फ्लोर पे जो मैं आपको पूजा का बोल रही थी वो कुछ ऐसा व्यू था। तो गाइस थर्ड स्टॉप था काल भैरव मंदिर। आई प्रेफर यू कि आप सावन के टाइम में कोई भी ज्योतिर्लिंग तो दर्शन करने ना ही जाए, खास करके महाकालेश्वर, क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पे कितना भीड़ था भाई साहब, बहुत। कितना रश है यहाँ पे। एंड हम लोग कम से कम 10 बैरिकेड ऐसे पार करके हम इधर आए। 3 घंटे से हम खड़े हैं गाइस। आप YouTube पे देखे ये ना सोचे कि दर्शन नहीं करना है, दर्शन करना है। हाँ, लेकिन अपने पैरों को सावधानी पूर्वक लाएं। तो गाइस मिलते हैं आपसे मंदिर के जितना सब्सक्राइबर अंदर। हम निकल चुके थे हमारे आश्रम से। धर्मशाला जो हमने ले रखा था वहाँ से हम निकल चुके थे कॉरिडोर घूमने के लिए। एंड मैंने आउटफिट चेंज कर लिया बिकॉज यू नो उस आउटफिट में थोड़ा हॉट पॉट हो रहा था, तो आउटफिट चेंज कर लिया। बाकी किसी ने, मम्मी ने और मैंने आउटफिट चेंज किया है। और अब हम निकल रहे हैं हमारी न्यू कार में कॉरिडोर घूमने के लिए। पहले हम करेंगे लंच क्योंकि हमने लंच नहीं किया और टाइम हो रहा है गाइस 6:22 अगर आपको दिख रहा हो तो। और अब हम करने जा रहे हैं लंच। तो मिलते हैं आपसे होटल तब तक के लिए। तो गाइस हमने अपनी गाड़ी पार्किंग में पार्क कर दी है एंड दिस इज द होटल। मैं आपको आगे से व्यू दिखाती हूँ इस होटल का। तो यहीं पे हम आज का लंच बोलो या डिनर बोलो यहीं करने वाले हैं। तो चलिए आपसे मिलते हैं होटल के अंदर, तब तक के लिए टाटा। सो गाइस दिस इज द व्यू ऑफ होटल फ्रॉम फ्रंट। ओके, तो गंगा एंड होटल बहुत सही लग रहा है मुझे।
तो चलिए अंदर जाके रिव्यू देती हूँ आपको कि खाना वगैरह कैसा है। एंड इटालियन वगैरह आपको सब मिलेगा यहाँ पे, एज यू कैन सी हियर समथिंग समथिंग कुछ तो है। हियर पेस्ट्रीज आर देयर, लेट मी एंटर सी एंड दिस इज द व्यू ऑफ द गंगा हॉट। चलते हैं हम ऊपर और अपने डिनर की तरफ। तो गाइस एंटर करने के बाद व्यू कुछ होटल का ऐसा है जैसा कि आप देख सकते हैं। एंड हमने ये वाला सीट प्रेफर किया और इधर ही बैठ के हम अपना डिनर करने वाले। हाय मम्मी, हाय मामी, मामा बैठे हैं, सब मेन्यू देख रहे हैं। आई विल सिट हियर, देखते हैं कि अब क्या क्या मंगवा रहे हैं तब तक के लिए। तो सबसे पहले गाइस हमने स्टार्टिंग में स्टार्टर ऑर्डर किया था मंचाओ सूप, एज यू कैन सी। एंड सो गाइज इसके बाद मैंने सोचा क्यों ना मंचाओ सूप को टेस्ट करके बताया जाए कि इसका टेस्ट कैसा है। सो मैंने टेस्ट किया और इट वाज वेरी टेस्टी गाइज। एंड देन ये छोले चावल कॉम्बो हमने ऑर्डर किया था फॉर माय क्यूटी भाभी। एंड मंचाओ सूप लेट मी एंजॉय, देन मैं दिखाती हूँ हमने क्या ऑर्डर किया है गाइस, तब तक के लिए बने रहिए हमारे। तो गाइस थर्ड हमें मंगवा लिया था व्हाइट सॉस पास्ता। एंड टेस्ट एंड बताती हूँ कि कैसा व्हाइट सॉस पास्ता का टेस्ट। तो गाइस अब व्हाइट सॉस पास्ता की बारी है, टेस्ट करके बताती हूँ कि कैसा बना है। एंड ये मेरा छोले चावल मैंने मामी को थोड़ा उधार मांगा है, एंड मैं इसको भी खा के बताती हूँ आपको। तो चावल के साथ तो मैंने आपको बता ही दिया था कि कुत्तीदा टेस्टी है। तो धीरे धीरे जैसे जैसे मेन कोर्स आता रहेगा मैं आपको टेस्ट करके बताती जाऊंगी और रिव्यू देती जाऊंगी। छोले चावल बहुत अच्छा है, इट्स वर्थ इट। तो गाइस हमारा मेन कोर्स आ चुका था। तो आज के मेन कोर्स में क्या है मैं आपको बताती हूँ। तो आज हमने ऑर्डर किया है जीरा राइस एंड कढ़ाई पनीर, मशरूम मसाला, दाल तड़का, लच्छा पराठा और नॉर्मल तवा पराठा। एंड छोले वोले तो मैंने आपको बता दिया था, व्हाइट सॉस पास्ता सूप वगैरह तो मम्मी लोग सब इंजॉय कर रहे हैं। अगर और आगे हमें कुछ नीड पड़ती है तो वापस ऑर्डर करेंगे, तो आप बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए लेट मी एंजॉय माय फूड, बाय बाय। तो गाइस खाना खाने के बाद हमने सोचा क्यों ना एक डेजर्ट हो जाए। तो हम आ चुके थे नीचे और डेजर्ट में मामा ने ऑर्डर कर दिया था रसमलाई। तो रसमलाई का व्यू कुछ ऐसा था जैसा कि आप देख सकते हैं। और ये कुल्हड़ में जब दिया गया था तो इट वाज मतलब इसका टेस्ट और एनहांस हो रहा था और बहुत टेस्टी। तो गाइस ये मैं हूँ, ये मेरी मम्मी है और हम कॉरिडोर में घूम रहे हैं। जस्ट कैन सी द गाइस द व्यू ऑफ कॉरिडोर। तो पूरे कॉरिडोर में कुछ ऐसा है, लाइटिंग लगा हुआ है। एंड मैंने और मम्मी ने आउटफिट चेंज कर लिया बिकॉज थोड़ा आरामदायक कपड़े पहनकर अगर आप कॉरिडोर घूमो तो आपको ज्यादा बेटर रहेगा। आप अच्छे से घूम सकते हो, एंजॉय कर सकते हो, फोटोज अच्छे क्लिक कर सकते हो। तो चलते हैं आगे एंड दिखाती हूँ आपको कि कॉरिडोर में मोस्ट अट्रैक्टिव पॉइंट कौन सा है। तो मिलते हैं आपसे आपने मेरा एक शॉर्ट वीडियो भी देखा होगा जिसमें मेरी मामी इंक्लूडेड थी, उसमें भी आपने मामी का वॉइस सुना होगा। यार मैं तो थक गई और अभी वापस मामी बोलेगी मैं तो थक गई। मामी अगर कोई ट्रिप पे जाए और ये वर्ड ना बोले तो वो ट्रिप अधूरा है गाइस। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि कॉरिडोर में मोस्ट इंटरेक्टिव जो पॉइंट है वो कौन सा है, जो आपको बिल्कुल कॉरिडोर में आके नहीं छोड़ना चाहिए। मस्ट व्यू और फोटो क्लिकिंग पॉइंट कौन सा मैं आपको दिखाती हूँ, चलिए। तो गाइज एंट्रेंस पे से कुछ व्यू ऐसा था, क्योंकि उस साइड कंस्ट्रक्शन चल रहा था इसलिए हम उस साइड नहीं जा पा रहे थे गाइज। तो आई होप सो कि अगर जब तक आप विजिट करोगे तब तक कंस्ट्रक्शन का काम बंद कर दिया जाएगा और आप उस साइड विजिट कर सकते हो। ये जिस साइड से हम कॉरिडोर एंटर किए थे वहाँ का व्यू है, जैसा कि आप देख सकते हो। मामा मामी सब आगे चल रहे हैं। ये जो आप व्यू देख रहे हैं यहाँ पे ये 5 बैठे हुए हैं और ये बहुत सही व्यू है। फिर ये वाला जो आप देख रहे हो ये रावण जी है, ठीक है, एंड ये भी बहुत सुंदर लग रहा है। और ये मैंने पूरे ये वाला जो व्यू है ना गाइस ये एकदम एंडिंग में आपको मिलेगा और ये वाला सबसे परफेक्ट लगता है मुझे, क्योंकि ये अलग सा ही वाइब देता है गाइस हमें। ये पूरे कॉरिडोर का व्यू है, मैंने ऐसे ऊपर चढ़ के कैप्चर किया था, यहाँ से सब कुछ दिख रहा था गाइस। एंड इट वाज गाइस लिटरली बहुत अमेजिंग व्यू रहता है। रात में ही आप विजिट करो कॉरिडोर तो ज़्यादा बेटर रहेगा। एंड ये देखिए ये ऐसे ऐसी मूर्तियाँ वहाँ पे बनी हुई है बहुत सारी, आप इंजॉय कीजिएगा। और ये देखिए कुछ व्यू है गाइस,
आई प्रीफर यू कि आप हमेशा रात में ही अगर विजिट करो कॉरिडोर तो ज़्यादा बेटर रहेगा। कॉरिडोर 10 बजे बंद हो जाता है, तो गाइज आप पहले ही विजिट कर लो 10 बजे से पहले, क्योंकि हमें लेट हो गया था तो 10 बजे के बाद अनाउंसमेंट स्टार्ट हो गया था, तो हमें जल्दी निकलना पड़ा था। तो आप देख लीजिएगा अपने हिसाब से। गाइस बज चुके हैं रात के 2:45 और हमने अपने कार में सारे सामान को डिक्की में पैक करके सोचा है कि हम यहाँ से निकला जाए गुजरात के लिए। तो पहले हम मामी और मामा को छोड़ेंगे एंड देन उसके बाद हम जाएंगे गुजरात। तो चलिए चलते हैं उज्जैन स्टेशन और फिर आपको दिखाती हूँ कि मामा मामी कैसे डिपार्चर हो गए। तब तक के लिए तो गाइस 3 बजे का व्यू उज्जैन का कुछ ऐसा है, सिर्फ आपको रोड पे कुत्ते और गाय भैंस दिखेंगे और कुछ नहीं। तो कितना मस्त है रात में गाड़ी चलाना, वो तो आपको पता है ही। तो जैसे जैसे सुबह होते जाएगा यहाँ पे भीड़ बढ़ती जाएगी। तो चलिए अब देखते हैं आगे क्या करते हैं। कल हमने सोचा कि ट्रेन लेट थी तो सोचा कि क्यों ना पहले चाय वाय पिया जाए। हम लोग चाय ले चुके एंड उसके बाद चाय पीने के बाद हम निकलेंगे और मेरी कार लगी है। खर्च रोड पे आ गया, खर्च रोड। मामी मामा चले जाएंगे अपने घर और हम निकल जाएंगे हमारे गुजरात के लिए। तो गाइज अब हम निकल चुके थे हमारे घर के लिए, मतलब गुजरात के लिए। तो हमने पकड़ लिया था दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे और इसकी वजह से हम घर जल्दी पहुंच गए थे। 4 बजे के आसपास हम उज्जैन से निकले थे और हम घर पहुंच चुके थे 12 बजे समथिंग, 12 बजे के आसपास दोपहर के। एंड ये है मेरे वीडियो का एंडिंग। आई होप सो कि आपको मेरा पूरा ब्लॉग बहुत अच्छा लगा हो। ये मैंने कुछ क्लिप्स ऐड करके ब्लॉग बनाया है, तो आई होप सो आपको अच्छा लगा हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल एंड प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।